कर रहा हूँ तो समझ ले तुम। तो हेलो प्यारे बच्चों, और आज हम वीडियो लेकर आए हैं पार्ट 2 आपकी। पार्ट 2 मतलब नहीं, पार्ट 2 नहीं, और मतलब कि जो 10th की पॉलिटी है आपकी, उसके 2 चैप्टर आपके इसमें हमने कवर करेंगे। और इकोनॉमिक्स की जो है उसको हम करेंगे बाद में। पहले हमारा ये छोटा सी वीडियो है हमारी, और इसको हम करते हैं ज़रा। देखो आपका जो पार्ट 4 है, ये जो राजनीति दल है, इसमें आपके बहुत ही एक ही क्वेश्चन है। देखो पहले तो इसमें एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद में जो भी कुछ है इसमें एक क्वेश्चन है जो है भारतीय जनता पार्टी का। ओके, इसको जरा हम समझते हैं। इसमें क्वेश्चन आएगा, अगर आपका आएगा इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं तो क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को 1980 में गठन किया गया था, या फिर 1980 में इसको बनाया गया। ओके, इस पार्टी को अलग किया गया था किससे, कांग्रेस पार्टी से। तब है ना, तब बनाया था। किसने बनाया इसको, अटल बिहारी वाजपेयी ने। फिर क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण, इनका जो नियम था, इनको है ना क्यों बनाया, तो मतलब इनका जो उद्देश्य था, इस मतलब ये जो दल था भारतीय जनता पार्टी दल, इसको क्यों बनाया, इसका मतलब इनका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, राष्ट्रीय एकीकरण। इनकी जो मतलब राष्ट्र के लोग हैं, जो हैं देश के लोग हैं, उनको एक करना। ओके, फिर क्या है, नागरिकों के मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकार, यानी कि जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, जिसकी है ना, जो संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे घूमने का अधिकार है, जो है ना, बात करने का, एक है ना, और जो गरीब लोग हैं उनको है उनकी सहायता करने का, जो भी कुछ है, संस्कृति का, जो भी मतलब मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये सारे होते हैं मौलिक अधिकार। ये जो इनके ये लोग इनकी मतलब ये लोग सहायता करेंगे, और इनके मतलब इनके अनुसार ये लोग काम करेंगे। ओके, किसी को मतलब कोई व्यक्ति किसी को परेशान करता है तो उसके लिए इन्होंने कहा कि नागरिकों को मौलिक अधिकार के अनुरूप, यानी कि उनके आधार पर ही ये लोग काम करेंगे, और मतलब उनका मतलब किसी भी हाल में गरीब लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। ओके, फिर क्या, अल्पसंख्यक लोग, यानी कि जो लोग 50 लोग हैं, इसके 50 लोग जो लोग हैं, 50 लोग हैं, अगर और कुछ 20 लोग हैं, तो ये हो गए अल्पसंख्यक, और ये हो गए बहुसंख्यक। 20 लोग हो गए बहुसंख्यक। ओके, ये हो गए अल्प, ये है ना, क्योंकि अल्प मान होता है कम, अल्प मान होता है कम, तो ये कम लोग हैं ना, इसलिए बोलते हैं ये अल्पसंख्यक हैं। तो ये जो कम लोग हैं उनकी ये सहायता करेंगे। और गांधीवादी समाज के मतलब लक्ष्य को अपनाया उन्होंने। जो गांधी के नियम थे, जो गांधी जी के नियम थे, उनके जो लक्ष्य थे, उनकी जो बात थी, उनको इन्होंने अपनाया। ओके, फिर क्या, इनकी आर्थिक व्यवस्था है, मतलब कि हर लोगों को विकास करना, देश का विकास। देखो आपने देखा होगा, इनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो ये है इस चक्कर से। ओके, फिर क्या, न्याय पद्धति, इनकी जो न्याय पद्धति इनकी अच्छी है। ओके, जो न्याय करने का नियम है वो भी अच्छा है। फिर क्या, अहिंसा दमक, यानी कि कोई व्यक्ति मतलब कि फालतू में दंगे ना करे, फालतू में लड़ाई झगड़े ना करे। ओके, तो क्या है, कोई भी हिंसा ना फैलाए। तो इनकी अहिंसा के मतलब अहिंसा पर जो नियम है, उस पर इन लोगों ने काम किया है, उस पर ये लोग काम करेंगे। ओके, तो ये इनका नियम भारतीय जनता पार्टी का। अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, देखो और भारतीय जनता पार्टी ने कौन कौन सी योजना निकाली हैं, देखो गरीबों के लिए है ना, तो मतलब गरीबों को मकान दिए हैं, उज्ज्वल योजना है, गैस की योजना है, ये सारी चीज़ें है ना, इन्होंने किया ना किया। और ये हर फील्ड पर ये योजना निकालते हैं। मतलब कि गंगा मिशन पर है ना, कि गंगा सफाई अभियान पर और स्वच्छ अभियान पर उन्होंने जो काम किया है, तो ये सारे किस लिए करते हैं, ये देश की है ना, ये देश के हर चीज़ पर ये इन लोगों की निगाह है। ओके, जैसे कि हर जगह मतलब कि हर कोने कोने को ये लोग मतलब है कि मतलब स्वच्छ रखें, और है ना सफाई रखें, और हर किसी व्यक्ति के भावना को समझें। और इसलिए है ना जी, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो जो योजना निकाली, आप इनको इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, फिर क्या, उत्तरदायी शासन, लोकतंत्र में उत्तरदायी जिम्मेदारी वैध, जनता है, जनता जवाबदेही, और क्या, सरकार जिम्मेदार, वैध वैध 5 वर्ष। ये आपका देखो, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है। तो जरा इसको समझते हैं हम जरा। लोकतंत्र, लोकतंत्र ऐसे मान लीजिए कि ये व्यक्ति जो है, ये है नेता, ये जनता, जनता ने अपने 50 लोगों में से एक व्यक्ति को चुना, इसमें ना है नेता, यहाँ लगा और यहाँ है 49 लोग, इसमें ना है नेता। तो है ना, ये अगर रोड की मांग करते, जनता अगर रोड की मांग करती है कि हमारे यहाँ रोड बनाओ, तो ये नेता इनकी सुनेगा, नेता इनकी सुनेगा। ओके, तो ये इसका क्या हो गया, ये इसकी क्यों सुन रहा है, ये इसका उत्तरदायित्व है, ये इसका उत्तरदायित्व है, क्योंकि इसको बनाया है किसने, नेता किसने बनाया इसको नेता बनाया जनता ने, तो ये इसका उत्तरदायित्व हो गया। तो क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, और ये इनका अगर इन लोगों से पूछा कि उत्तर रोड क्यों नहीं बना है, तो ये इनका उत्तर देगा, ये उनका उत्तर देगा। तो क्या है, इसे बोलते हैं उत्तरदायी। ओके, और इसने रोड क्यों नहीं बनाया अभी तक, तो उत्तरदायी क्या, ये इनका जवाब देगा, और ये इसकी ड्यूटी है कि रोड बनाना है इनके लिए, क्योंकि इसको नेता इसने चुना है। तो समझ में आ गया, उत्तरदायी और उत्तरदायित्व अंतर क्या है। ओके, ये क्या है, ड्यूटी है इनकी, इसकी, क्योंकि है ना, इसको नेता इसने बनाया है, तो ये इसकी ड्यूटी हो गई, इसका उत्तरदायित्व हो गया, क्योंकि इसको ये काम करना ही करना होगा। ओके,
उत्तरदायी, अगर इन लोगों ने जवाब मांगा तो ये इनको जवाब देगा, उत्तरदायी है इसका जो, ओके, तो इनको ये जवाब देगा कि भाई, तो क्या है, इसे बोलते हैं उत्तरदायी और जवाबदेही, इसे बोलते हैं जवाबदेही। ये इनको जवाब देगा कि भाई है ना, अभी तक ये समस्या हुई है, ओके, इस कारण से रोड नहीं बन पाया है। क्लियर यहाँ तक? तो क्या है, अब क्या है, जवाबदेही हो गया, जिम्मेदार, ठीक है। फिर क्या है, वैध शासन, वैध शासन। तो क्या है, देखो, अगर जनता है, अगर इन लोगों ने इसको चुना है और इसकी अगर अगर इस नेता ने इनकी अगर मांग को पूरा नहीं किया, अगर रोड को नहीं बनवाया, तो है ना, जो अगले चुनाव होंगे, अगले चुनाव जो 5 साल बाद जो चुनाव होंगे, उसमें ये लोग किसी और को नेता चुन लेंगे, कोई नया नेता चुन लेंगे, जिससे कि ये जो नेता है ये हट जाएगा अपने आप ही, है ना, ये है ना कि वोट इसको मिलेंगे, वोट है ना, नए नेता को मिलेंगे, नए को मिलेंगे, है ना, तो फिर ये अपने आप ही हट जाएगा क्योंकि उसे वोट नहीं मिलेंगे। तो क्या है, ये वैध नियम है, लोकतंत्र में ये नियम वैध है कि है ना, अगर है ना कि अगर इनके पक्ष में इन्होंने काम नहीं किया तो ये हट जाएगा, ओके। तो क्या है, वैध नियम से बोलते हैं कि ये लीगल नियम है, ओके। अब बात आती है वैध और अवैध क्या होता है, लीगल और इलीगल, लीगल और इलीगल, ओके। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा है इसकी, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। देखो, लीगल क्या होता है, अगर जो काम संविधान के या कानून के, जो काम संविधान के या कानून के हिसाब से होता है, उसे बोलते हैं वैध नियम, और जो काम संविधान के कानून के हिसाब से नहीं होता उसे बोलते हैं अवैध नियम, अवैध काम। यानी कि अगर चोरी करना या मर्डर करना, ये किसमें है, संविधान, देखो ना संविधान में लिखा हुआ है और ना कानून में लिखा हुआ है, तो क्या है, ये मर्डर करना क्या है, अवैध है, चोरी करना अवैध है, और है ना किसी सेवा करना या देश की सेवा, मतलब देश की चीज़ों को संभालना, या है ना लोगों को से मतलब लोगों के साथ काम करना, मिलजुल के रहना, तो ये क्या है, ये सब है संविधान के नियम में लिखा हुआ है, ओके। क्लियर हो गया? तो वैध क्या हो गया, वैध लीगल, और ये अवैध इलीगल। यानी कि जो काम संविधान के कानून के हिसाब से होता है, कानून के हिसाब से होता है वो होता है वैध, और जो संविधान के कानून के हिसाब से नहीं होता है, हमारे हिसाब, जो काम इनके हिसाब से होता है, कानून संविधान के हिसाब से होता है, वो होता है वैध, और जो इसके हिसाब से नहीं होता है वो होता है अवैध, ओके। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगला है हमारा लोकतंत्र का अगला हम करते हैं जरा, 1 मिनट। और अगला क्वेश्चन क्या हमारा, देखो, लोकतंत्र में किन्हीं 3 लाभ का, देखो लोकतंत्र कोई 3 लाभ आ जाए, कुछ 5 आ जाए, देखो पहले एक बार में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। लोकतंत्र, मौलिक अधिकार, नागरिक, ओके। देखो, जो नागरिक लोग होते हैं, भारत के सभी व्यक्ति, मतलब जिन लोगों का आधार कार्ड है, वो सभी लोग भारत के नागरिक हैं, ओके। जिन लोगों का आधार कार्ड है, और जिन लोगों का आधार कार्ड अभी नहीं है, वो भारत के नागरिकों की गिनती में नहीं आते हैं, ओके। ऐसा समझ लीजिए, जो लोग है ना, और वैसे भारत के सभी व्यक्ति भारत के नागरिक हैं। तो ये नियम नया आया आधार कार्ड का, तो ऐसे अब चलता है ऐसे, जिन लोगों का आधार कार्ड है, जिन लोगों का पैन कार्ड है, जिन लोगों के पास कोई आईडी है भारत की, है ना, तो है ना वो व्यक्ति भारत के नागरिक हैं। क्लियर? तो देखो, मौलिक अधिकार, लोकतंत्र में क्या मौलिक अधिकार है, यानी कि लोकतंत्र में मतलब कि लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभ बताइए। लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र देखो, पहला है राजतंत्र, राजतंत्र में क्या होता है, राजतंत्र में वंश के हिसाब से वो होता है कि इनका बेटा बनेगा शासक में, इनका बेटा शासन करेगा, फिर इनका बेटा, फिर इनका बेटा, ऐसे होता है। लेकिन इसमें ऐसा कहीं नहीं होता है, इसमें है ना ये नेता बनेगा, इसमें जनता नेता, इसमें जनता मतलब जनता जो है वो चुनती है नेता। अगर ये नेता अच्छा नहीं बना, इसने काम अच्छा नहीं किया, तो अगले चुनाव जब होंगे तो ये हट जाएगा, और जनता वोट किसी और नए नेता को देगी, कोई न्यू नेता को देगी, कोई है ना न्यू, ओके, किसी नए नेता को देगी, जिससे कि ये नेता अपने हट जाएगा और फिर ये नया नेता बन जाएगा। तो इसमें होता है, तो ये होता है लोकतंत्र में। यानी लोकतंत्र में अगर काम जनता के हिसाब से नहीं होगा, तो अगर जनता के हिसाब से काम नहीं होगा तो क्या होगा, तो जनता किसी और को नेता चुन लेगी, ओके। तो ये इतनी आज़ादी लोकतंत्र में है। तो लोकतंत्र क्या होता है कि काम किसके हिसाब से होता है, जनता के हिसाब से। क्यों? क्योंकि है ना, क्योंकि नेता को चुनता है जनता। तो इसकी परिभाषा क्या है, आपको याद करनी पड़ेगी कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ओके। तो क्या है, जनता का,
अब का, के लिए और द्वारा, इन तीन शब्दों का याद कीजिए। का, के लिए, द्वारा। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, उसे बोलते हैं क्या? लोकतंत्र। यानी कि ऐसा समझिए जनता है ये, ओके, जनता, ये नेता, ओके। तो जनता ने किसे बनाया? जनता मतलब जनता का, यानी कि जनता क्या क्या है, मतलब जनता का क्या है? जनता का, जनता के लिए। ये नेता किसके लिए है? जनता के लिए तो है ही नेता। ये नेता जनता की सुनेगा भाई, ये नेता इनके बीच निकल के आया, इसको वोट दिया इन्होंने, तो ये नेता किसके लिए? ये नेता जो बना है जनता के बीच से एक व्यक्ति बना है। तो ये कहाँ है? ये कहाँ का है? जनता का। ये नेता किसका है? जनता का। अब ये काम किसके लिए करेगा? ये काम करेगा जनता के लिए, तो ये के लिए होगा। अब ये जो शासन चलेगा, ये जो है ना, अगर ये व्यक्ति नेता अगर जनता के हिसाब से काम नहीं करेगा तो जनता इसको हटा देगी। तो क्या है? तो पूरा शासन किसके हिसाब से होगा? पूरा जो शासन चलेगा वो किसके हिसाब से चलेगा? जनता के हिसाब से। अगर जनता जो चाहेगी वही होगा, जनता जिसको वोट देगी वही शासन चला सकेगा और वही सरकार चलाएगा। ओके, तो सब चीज़ किसके हाथ में है? जनता के हाथ में। उसी को बोलते हैं लोकतंत्र। ओके, इसी को बोलते हैं लोकतंत्र। तो अब फिर समझिए एक बार, जनता का यानी ये नेता किसका है भाई? जनता के बीच में से निकल, मान लीजिए 50 लोगों में से अगर एक व्यक्ति निकल के आ गया, यहाँ रह गए 49, एक आ गया यहाँ पर, तो कितना? तो ये कहाँ से निकल के आया? 50 के अंदर से। तो क्या है? जनता का। अब ये काम किसके लिए करेगा? जनता के लिए। और फिर ये पूरा शासन किसके हिसाब से होगा? फिर मतलब किसके हिसाब से होगा? जनता के हिसाब से। क्योंकि है ना, जब ये चाहे, जनता जब चाहे तब इसको हटा सकती है नेता को। तो इस नेता के हाथ में कुछ नहीं है, यानी कि पूरा हुक्म किससे चलता है? जनता का। जनता जिसको चाहेगी उसको नेता बनाएगी, जिसको नहीं चाहेगी उसको हटा देगी। कैसे? चुनाव के, है ना, जब 5 साल जब चुनाव होंगे तब उसको हटा देगी। कैसे? वोट उसको ना देकर, किसी और को वोट देकर। क्लियर? तो ये प्रोसेस क्लियर हो गई। तो इसको किसने दिया है? अब्राहम लिंकन ने। बच्चों, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक बार अगर आपको एग्जाम में लिखना नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। क्या चीज़? जनता का, क्या चीज? जनता का, जनता के लिए अगर काम करेगा तो क्या होगा? तो ये सब क्या हो गया? जनता का शासन। ओके, अगला क्या है आपको हम करते हैं जरा, मौलिक अधिकार। इसके बाद आपका ये पूरे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे अपने आप में। अगला क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? देखो, घूमने का अधिकार, धर्म का, शिक्षा का, गरीब लोगों के लिए, ओके, गरीब हटाओ यहाँ से, घूमने का, धर्म का, शिक्षा का, संस्कृति का, शोषण का, घूमने का, धर्म का, शिक्षा, संस्कृति का, शोषण का। ओके, तो आप फिलहाल तो समझिए, इतने में आप समझ जाएंगे। हम कहीं घूम सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी आ सकते हैं। तो ये अधिकार किसको है? ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार लोकतंत्र दिया है। अगर यहाँ होता राजतंत्र, अगर यहाँ पर कोई एक व्यक्ति बनता, उसका बेटा बनता, तो ये चीज़ यहाँ नहीं होती है। वो जो चाहेगा, उसका बेटा जो चाहेगा वही होगा, कि बेटा जो चाहेगा तो वही होगा, कि भाई अगर वो कहेगा दिन तो दिन, रात तो रात, वो जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा। ये होता है राजतंत्र में। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि लोकतंत्र में नियम है, संविधान बनाया है। हर लोकतंत्र का संविधान होता है। हर लोकतंत्र देश, जहाँ देश मतलब जिस देश में लोकतंत्र होता है वहाँ संविधान होता है। ओके, और जहाँ संविधान होता है वहाँ लोगों की बातों को रखा जाता है, वहाँ लोगों की बातों को लिखा जाता है, जिससे कि लोगों के हित का, मतलब कि लोगों का हित रखा सके, हित हो, और लोगों के हित का मतलब कि असमान ना हो, उनकी मान्यता रखी जाए, उनकी सम्मान हो उनका। ओके, वो किसी चीज़ से वंचित ना रहें। तो घूमने का अधिकार है। और धर्म का क्या अधिकार है? कोई व्यक्ति किसी धर्म को अपना सकता है, कोई व्यक्ति किसी धर्म में जा सकता है, कोई व्यक्ति किसी धर्म में आ सकता है। तो इस पर कोई रोक टोक नहीं है। शिक्षा का, कोई व्यक्ति कहीं पढ़े, कोई रोक टोक नहीं है, कोई किसी को नहीं रोकेगा।
संस्कृति का। कोई व्यक्ति किसी की संस्कृति को अपना सकता है, यानी ये वो है ना, कोई पूजा, अगर कोई पूजा कर रहा है और किसी को है ना किसी और की है ना किसी पूजा करनी है तो इसमें कोई रोक टोक आपको नहीं करेगा। इसमें अगर कोई रोक टोक करता है तो इसमें आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं कि भाई ये हमें रोक रहा है। ओके बच्चों, तो ये हमें रोक रहा है, तो इस चक्कर से कोई रोक टोक नहीं करेगा। शोषण क्या है? अगर कोई व्यक्ति किसी को परेशान कर रहा है, या कोई व्यक्ति किसी गरीब को परेशान कर रहा है, या कोई व्यक्ति कोई गरीब व्यक्ति है, या कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति है, और कोई अमीर व्यक्ति या कोई बहुसंख्यक व्यक्ति संख्या में लोग हैं उसे परेशान कर रहे हैं, तो ये उसको कर रहा है शोषण। तो यानी कि उसको इस चीज़ का अधिकार है कि वो है ना आगे जाके मांग कर सकता है कानून के माध्यम से, वो है ना वो इस चीज़ का वो लड़ सकता है उस चीज़ के लिए। ओके, जैसे मान लीजिए कोई मजदूर व्यक्ति है, किसी के अमीर के यहाँ काम करता है, उसने अगर उसने उसके पैसे मान लिए, उसकी मजदूरी अगर 400 थी, उसने उसको 300 दिए, 100 काट लिए, तो वहाँ पर वो उसका वो शोषण हो रहा है उस चीज़ का। ओके, उस गरीब का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, यानी कि उसके पैसे मारना क्या हो रहा है? शोषण करना, किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को परेशान करना, या किसी व्यक्ति को परेशान करना, और इसको बोलते हैं शोषण। ठीक है, तो ये होते हैं मौलिक अधिकार। तो ये आप जब भी आपको आते हैं, आपको जब भी आएंगे तो आपको ये लिखने पड़ेंगे। अब देखो कैसे आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं यहाँ से। अब क्या है, देखो नागरिकों का अधिकार, कोई बात आपको बात करने का अधिकार पूरा होगा, आप बात कर सकते हैं, है ना, तो बात कर सकते हैं। और क्या है? समानता का अधिकार, मतलब कि आप लोग समानता रखें, आपस में समानता रखें, यानी कि मतलब सब लोग आपस में समान रहें। ओके, और भाईचारा बनाकर रहें। तो ये सब कुछ किसमें है? ये सब कुछ होता है लोकतंत्र में। ये सारे नियम आपको याद करने होंगे। इतने में इसमें से आप कोई क्वेश्चन आ लोकतंत्र का, ये है ना, ये परिभाषा लिख के आप ये लिखे आना, और आपको जवाबदेही और जिम्मेदारी ये आपको समझ में आनी चाहिए। जवाबदेही, जिम्मेदारी, उत्तरदायी ये आपको आना चाहिए। वैध क्या होता है ये चीज़ आपको आनी चाहिए। बस आपको इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आएगा आप करे आएंगे। तो कौन कौन सा? उत्तरदायित्व, जवाबदेही, ओके, और वैध। बस इतना कर लीजिए इस क्वेश्चन में याद। उत्तरदायित्व, जवाबदेही, अगर हम नेता बनाया तो उसकी ड्यूटी है, और वो जवाब देगा, अगर जवाब मांगा तो जवाब देगा। ओके, तो यही आपको आनी चाहिए। फिर क्या है? लोगों के हितों का। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? लोकतंत्र शासन दो, हाँ ये क्वेश्चन है। नागरिक का अधिकार, सहमति मतलब बात करने का अधिकार, कानून का मतलब कानून यानी इच्छा का अधिकार। तो अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या जाएगा आपका? कानून का, यानी कि जो कानून बनेगा वो लोगों के हिसाब से बनेगा। अगर लोग नहीं चाहेंगे तो उस कानून का विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो वो कानून हट जाएगा। ओके बच्चों, वो कानून हट जाएगा। तो ये क्या है? कानून का अधिकार कैसे होगा? लोगों के हिसाब से होगा। अगला क्या है? नैतिक आदर्श, यानी कि लोगों को मतलब कि जो भी काम होंगे नैतिक आदर्श, यानी कि लोकतंत्र में ये नैतिक मतलब कि जहाँ मतलब जिस देश में लोकतंत्र होता है उस देश में नैतिक आदर्श होते हैं कि है ना, कि लोगों से आपसी भाईचारा बना कर रखें, लोग एक दूसरे के व्यक्ति का सम्मान करें, एक दूसरे व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखें। देखो गरिमा बोलते हैं किसी की भावना को, किसी की आत्माओं को ठेस ना पहुँचे। कोई बात ऐसी मत करो जिससे कि जो बात किसी व्यक्ति को बुरी लग जाए। ओके, चाहे वो कुछ कह ना पाए, लेकिन कोई छोटा बच्चा भी अगर आपको उसको सम्मान करना है, अगर छोटा बच्चा आपको चाय लेके आया है या पानी लेके आया है, वो खुशी से लेके आया आपको खुश करने के लिए, आपने उससे चाय ले ली और कहेंगे हैं बेकार नहीं है भाग से, तो वो उसको व्यक्ति को बुरी लगी। वो छोटा बच्चा जरूर है लेकिन वो व्यक्ति उसको बुरी लगी। तो यानी कि गलत वो नहीं है, गलत तुमों की, तुम बात करनी उससे नहीं आती है। ओके, जैसे बोलते हैं उस व्यक्ति की आपने गरिमा नहीं समझी, कैसे बोलते हैं? गरिमा। क्लियर बच्चों? तो अगला क्या है? लोकतंत्र शासन व्यवस्था और अन्य शासन व्यवस्थाओं क्या अंतर है? देखो अन्य से मतलब आप जहाँ अन्य आ जाए वहाँ समझ लेना है लोकतंत्र में और राजतंत्र में क्या अंतर है। ओके, जहाँ बच्चों लोकतंत्र में आ जाए और अन्य व्यवस्था में आ जाए, शासन व्यवस्था में, तो समझ लेना लोकतंत्र में और राजतंत्र में क्या अंतर है। तो आप अच्छे से कर आएंगे कि देखो लोकतंत्र में आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है, इतनी सुविधा मिलती हैं, और राजतंत्र होता तो आपको ये सुविधाएं ना मिलती। ओके, अगर राजतंत्र होता तो आपको ये सुविधाएं ना मिलती और लोकतंत्र में आपको ये सुविधाएं मिल रही हैं। बस हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब इसके बारे में लिखा ना अपने आपसे। ओके, अगला क्या? लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? इसके उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध क्यों है? वही बताया आपको मैंने, वही चीज़ आ गई देखो फिर से। तो है ना, हमें लोकतंत्र से हम क्या समझते हैं? तो देखो लोकतंत्र में शासकों का मतलब चुनाव, मतलब कि लोकतंत्र में जो नेता बनते हैं उनका चुनाव होता है। उसको चुनाव कौन करता है? जनता उनको चुनती है। ओके, फिर क्या है इसमें? देखो ये नियम है, इतने नियम लिख लो बस। ऐसा कोई सा आया क्वेश्चन, ये नियम ही लिखे आओ बस, इनके बारे में लिखे आओ कोई का, है ना। बस ये आगे फिर है ना, मतलब बात करने का, घूमने का, फिरने का, ये सारी चीज़ है ना आती है लोकतंत्र में ही। फिर क्या है? सूचना का अधिकार। एक पॉइंट और आ गया, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार यानी कि अगर कोई सरकार कोई नियम बना रही है तो है ना, सरकार तो है ना वो लोगों को बताएगी कि ये नियम आपके लिए बन रहा है, ये कानून आपके लिए आ रहा है। चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे किसी माध्यम से हो, वो नेता बताएगा कि है ना ये नियम बन रहा है। आपने कोई देखा होगा, कोई नेता होता है वो टीवी के माध्यम से देखा होगा कि है ना हम देश के लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ बताएंगे पहले। ओके, उसे बोलते हैं सूचना का अधिकार। ओके, और निर्णय लेने नियमों का पारदर्शिता, यानी देखो
पारदर्शिता बोलते हैं। देखो ये शब्द समझिए, एक दुपट्टा लिया हमने, दुपट्टा के जब हम एक दुपट्टा अपनी आंखों से बांधिए, ठीक है, आंखों से देखिए तो आप उस पार देख लेंगे, आराम देख लीजिए, जबकि आपके पीछे आपके सामने दुपट्टा है। तो कैसे बोलते हैं कि हम किसी चीज़ को हम आर पार देख लेते हैं, किसी चीज़ को हम आर पार देख लेते हैं, उसे बोलते हैं पारदर्शिता। यानी कि जब भी कोई निर्णय लिया जाएगा तो वो नियम लोगों के और नेता के बिल्कुल स्पष्ट होगा कि हाँ ये नियम जनता के लिए आ रहा है, तो उनको पता होना चाहिए कि ये नियम क्यों आ रहा है हम लोगों के लिए। ओके, इसे बोलते हैं मतलब जिसे निर्णय लेने के नियमों का पालन करना चाहिए, किससे इसे बोलते हैं पारदर्शिता। लोकतंत्र की स्थिति में सामंजस्य, देखो सामाजिक विविधता। तो भारत जो है, देखो भारत देश है वो मतलब एक विविधता वाला देश है, यानी कि मतलब विविधता कैसे बोलते हैं, भारत में हर प्रकार के दोस्त मतलब कि लोग रहते हैं, और वो हर प्रकार के लोग रहते हैं और तब भी वो लोग एक रहते हैं। तो भारत में बहुत से धर्म हैं, बहुत सी जातियाँ हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी है ना, हर चीज़ अलग अलग है, तब भी लोग जो हैं मिलजुल कर रहते हैं। तो ये चीज़ भारत में सामंजस्य मतलब लोगों में ये चीज़ है ना समान बनी हुई है, इसे बोलते हैं सामंजस्य। ओके, इसे बोलते हैं सामंजस्य कि लोग, हर प्रकार के लोग भारत में मिलजुल कर रहते हैं। ये चीज़ आपको ये क्वेश्चन ऐसे लिखना है कि हर प्रकार के लोग भारत में मिलजुल कर रहते हैं, यही भारत की विशेषता है, ये भारत की लोकतंत्र की विशेषता है कि हर प्रकार के लोग भारत में मिलजुल कर रहते हैं। ओके, तो भारत में हर प्रकार के लोग मिलजुल कर रहते हैं, यही भारत की विशेषता है, इसे बोलते हैं लोकतंत्र। ये भारत का लोकतंत्र ऐसा है कि हमें ना भारत हर व्यक्ति का सम्मान करता है, हर धर्म का सम्मान करता है, हर जाति का सम्मान करता है। भारत का संविधान ऐसा है। ओके, क्या लोकतंत्र के आदर्श सिद्धांतों एवं नियमों को कार्यान्वित करने के लिए व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए आवश्यक दशाओं की विवेचना। हाँ, देखो लोकतंत्र के जो आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, उनको हम कैसे व्यवहारिक रूप से अच्छे काम करें। देखो शिक्षा पर, सहनशीलता पर, आर्थिक पर, शांति व्यवस्था पर बात करने पर, ये देखो नियम है। अब देखो ये नियम आ गए। देखो जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो है ना, जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो है ना, सरकार कोई नियम लेके आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये नियम आ रहा है, आपको ज्ञान तो हो उस चीज़ के बारे में, तभी आप कुछ चीज़ है ना उस चीज़ समझ पाएंगे। तो ये देखो सहनशीलता, यानी बात करने का नियम आपको आना चाहिए, बात करने की है ना आज़ादी है लोगों के लिए। भाई चीज़ देखो ये नियम आ रहे हैं, जब भी याद बस ये नियम कर लीजिए याद आपको। ओके, तो आपके हो जाएंगे। ये मौलिक अधिकार नहीं है, इतने नहीं मौलिक अधिकार थोड़े से ही हैं, लेकिन ये सारी बातें आ गई तो इतना कर लीजिए। नियम 1 घूमने का, नियम 2 धर्म का, नियम 3 शिक्षा का, नियम 4 संस्कृति का, नियम 5 शोषण का, नियम 6 बात करने का, 7 समानता का, 8 भाईचारे का, 9 कानून का, 10 नैतिक का, 11 सूचना का। ओके, ये आपके नियम आ गए, ये आपकी परिभाषा है, बाकी आप खुद ही कर ले जाएंगे आप। ओके, आपका ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कोई क्वेश्चन इससे आए छोड़ के मत आना, ये वाला चीज़ तो लिख के आना है के बारे में, बस आपके ये क्वेश्चन हो गए बच्चों। ओके, तो कोई आपको डाउट हो बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। और ये देखो ये शूट मैं कर रहा हूँ, रात के 12 बजे, आपको शायद यकीन नहीं होगा तो मैं आपको दिखा दूँ एक बार। ये शूट देखो 11 बजे का शूट चल रहा है, अभी देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार, देखो आपको शायद यकीन ना हो, समय दिख रहा है आपके लिए। 11 बजे 15 मिनट हो गए बच्चों, है तो शूट आपको 11 बजे हो रहा है, रात के 11 बजे। अब आप खुद समझ लीजिए कि मैं आप लोगों के लिए कितना मन से पढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जो दिक्कत है वो ना रहे और आप लोग मन से पढ़ते रहें, क्योंकि है ना, क्योंकि आप लोगों का मुझे कोर्स ख़त्म करना है ना बच्चों। इसलिए मैं है ना, मैं सुबह शाम दिन रात मैं आपके लिए कोर्स के लिए लगा पड़ा हूँ। तो बच्चों तो आपको मिलते हैं हम कल लाइव। तो गुड नाइट बच्चों, आपको ये वीडियो कल मिल जाएगी, अपलोड हो जाएगी। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।